आप सभी का स्वागत है दोस्तों इजी ज्ञान में। दोस्तों पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता में हम धार्मिक दशा के बारे में जान रहे थे। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो सैंधव लोग जो थे वो मातृ देवी के उपासक थे। ठीक है, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखते थे वे लोग मातृ देवी के उपासक थे। बात करें तो इसके पीछे उनका कल्पना, ठीक है, इसके पीछे उनकी यह कल्पना थी कि सृष्टि निर्मात्री नारी तत्व की थी। ठीक है, इसके पीछे उनकी कल्पना सृष्टि निर्मात्री नारी तत्व की थी। पुरुष देवों में भगवान शिव की पूजा करते थे। वो जो है पुरुष देवों में किसकी पूजा करते थे? तो भगवान शिव की पूजा करते थे। योनि पूजा का भी प्रमाण मिलता है वहां से योनि पूजा का भी प्रमाण मिलता है। वृक्षों में पीपल, महुआ, तुलसी तथा पक्षियों में कुबड़ वाला बैल तथा सांप की पूजा की जाती थी। तो दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे जो है योनि पूजा का भी प्रमाण मिलता है और वृक्षों में पीपल, महुआ, तुलसी तथा पक्षियों में कुबड़ वाला बैल तथा सांप की पूजा की जाती थी। आगे हम उनके बारे में लिपियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधुवासी लिपि से परिचित थे। वो जो है लिपि से परिचित थे। उनकी अपनी मौलिक लिपि थी। सिंधुवासियों की अपनी मौलिक लिपि थी। इसके अब तक 400 चिन्हों की पहचान की जा चुकी है। इनके कितने चिन्हों की पहचान की जा चुकी है? तो 400 से अधिक चिन्हों की पहचान की जा चुकी है। यह चित्रात्मक आधार पर निर्मित की गई है। यह जो है चित्रात्मक आधार पर निर्मित की गई है। आइए हम पढ़ेंगे आगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो केंद्रीय नगर सबसे पहले उनके प्रमुख स्थल है। केंद्रीय नगर, तो सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर यथा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा धौलवीरा थे। ठीक है, इनके 3 प्रमुख केंद्र कौन थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा धौलावीरा, जो समकालीन बड़ी बस्तियां थी। आगे अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा पहली बस्ती थी। ठीक है, ये पहली बस्ती थी जहां खुदाई की गई। यह वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो ये बाएं तट पर अवस्थित है। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी 1921 में हुई थी। इस नगर के अवशेष लगभग 3 मील के घेरे में फैले हुए हैं। इस नगर के अवशेष लगभग 3 मील के घेरे में फैले हुए हैं। आगे हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। अगर हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में, कहा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर था। यह संदर्भ सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर था। इस स्थल की जानकारी सर्वप्रथम 1922 में हुई थी। तो मोहनजोदड़ो की स्थल की जानकारी कब हुई थी? तो 1922 में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ? क्या है? मृतकों का टीला। आगे हम पढ़ेंगे धौलावीरा के बारे में। अगर हम धौलावीरा के बारे में बात करें तो हड़प्पा कालीन नगरों की श्रृंखला में धौलावीरा एक नवीनतम खोज है। सबसे नवीनतम खोज है धौलावीरा। यह नगर गुजरात के रण के मध्य कच्छ जिला में खड़ीर द्वीप में स्थित है। यह नगर 3 भागों में विभाजित था, जबकि अन्य सैंधवकालीन नगर 2 भागों में विभाजित था। तो यह नगर कितने पे विभाजित था? तो 3 नगर पे विभाजित था। लेकिन अन्य सैंधवकालीन नगर की बात करें तो ये 2 भागों में विभाजित था। इसकी जानकारी सर्वप्रथम 1990 से 91 ईस्वी में हुई थी। आगे हम बात करेंगे तटीय नगर तथा उसका पतन। तो सिंधु सभ्यता के अनेक नगर जो बंदरगाह के रूप में कार्य करते थे अरब सागर के तट पर विकसित हुए थे। यथा अगर हम देखें तो लोथल, जैसे कि आता है पहले लोथल, गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के धौलका तालुका में भोगवा नदी के समीप स्थित लोथल हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह पूरा नगर ही दीवारों से घिरा था। यहाँ के निवासी चावल भी उगाते थे। अगर हम सुतका गेंडोर के बारे में बात करें तो मकरान तट पर स्थित यह नगर शुष्क व बंजर क्षेत्र होकर भी प्राकृतिक बंदरगाह के कारण सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था। इसकी खोज 1931 में की गई थी। अब बात करते हैं हम अलाहादीनों के बारे में। तो अलाहादीनों के बारे में बात करें तो यह स्थान सिंधु और अरब सागर के संगम से लगभग 16 किलोमीटर पूर्वोत्तर पाकिस्तान के
कराची से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो अल्लादीनो के बारे में बात करें तो यह स्थान सिंधु और अरब के सागर संगम से लगभग 16 किलोमीटर पूर्वोत्तर पाकिस्तान में कराची से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और इस नगर की जो है बात करें तो इस नगर के भवनों के भीतर और बाहर दोनों और बड़ी समरूपता है। इस नगर के भवनों के भीतर और बाहर दोनों और बड़ी समरूपता है। आगे हम पढ़ेंगे बालाकोट के बारे में। अगर हम बालाकोट के बारे में बात करें तो यह स्थान पाकिस्तान के लास बेला घाटी तथा सोमानी खाड़ी के दक्षिण पूर्व में खूटकेड़ा के मैदानों के मध्य स्थित है। उत्खनन में पूर्व से पश्चिम की ओर दो अन्य छोटी गलियों के साथ इस क्षेत्र को समकोण पर काटती हुई एक चौड़ी सड़क मिली है। इसका उत्खनन 1963 से 76 के दौरान किया गया था। आगे देखिए हम हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। अगर हम हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल के बारे में जाने तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा का। ठीक है, हड़प्पा का जो खोज करता थे, उत्खनन करता थे, ये थे दयाल साहनी। कब किया था? 1921 में। अभी जो है हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ये स्थल। अगर हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे रखाल दास बनर्जी। कब किया था? 1922 में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आगे हम बात करेंगे सुतकांग गेंडोर के। सुतकांग गेंडोर के बारे में अगर बात करें तो इसकी खोज करता है ऑरल स्टाइन। इसके उत्खनन करता है ऑरल स्टाइन। 1927 में किए थे और इसकी जो वर्तमान स्थिति है ये कहाँ है? बलूचिस्तान में। ठीक है, तो कब हुआ था उत्खनन? 1927 में सुतका गेंडोर का। किसने किया था? तो ऑरल स्टाइन ने। कहाँ पे किया था? बलूचिस्तान। अभी इसकी वर्तमान स्थिति है बलूचिस्तान में। और सुतका कोट के बारे में जाने तो इसके उत्खनन करता है जॉर्ज वेल्स। कब किया था? 1962 ईस्वी में। अभी इसकी वर्तमान स्थिति है बलूचिस्तान। बालाकोट की बात करें तो बालाकोट में जो उत्खनन करता थे वो जॉर्ज वेल्स थे। ठीक है, 1962 में ही। अभी इसकी वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान में है। अगर हम अमरी के बारे में बात करें तो अमरी जो है इनके जो खोज करता थे ये JM कजाक थे। तो इनकी जो खोज हुई थी 1959 से 61 के बीच। कहाँ हुई थी? तो सिंध में हुई थी। सिंध में है अभी वर्तमान स्थिति। लोथल के बारे में बात करें तो लोथल की खोज की थी, उत्खनन किया था तो एस एम तलवार ने 1953 से 56 में। अहमदाबाद गुजरात में है वर्तमान स्थिति। अगर हम कालीबंगा के बारे में बात करें तो बीबी लाल व VK थापर ने खोज उत्खनन किया था। और कब किया था? तो 1961 में। कहाँ? तो गंगान नगर राजस्थान में। और बनवाली की बात करें तो बनवाली की खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है? तो रविंद्र सिंह विट। और कब किया था? 1973 से 74 ईस्वी के बीच में। और अभी इसकी वर्तमान स्थिति है हिसार हरियाणा। कोट दीची की बात करें तो इनके उत्खननकर्ता थे फजल। और कब किया था? 1955 से 57। कहाँ पर अभी वर्तमान स्थिति? ये है सिंध प्रांत में। ठीक है, और फजल के साथ साथ कौन थे? अहमद खान भी थे। अभी जो कुछ प्रांत सिंध प्रांत में, कुछ यहाँ पे सिंध प्रांत अर्थात पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो अब देसलपुर के बारे में बात करें तो देसलपुर के खोजकर्ता उत्खनन करता थे PP पांडे और MK ढाके। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये भुज जिला में है जो गुजरात के अंदर आता है। आगे हम संदर्भकालीन के अन्य प्रमुख नगर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम कालीबंगा की ओर ही जानेंगे। तो अगर हम कालीबंगा की ओर रुख करें तो राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा पूर्व संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इस स्थल का पता 1960 के दशक में चला था। तो कालीबंगा का पता कब चला था? तो 1960 के दशक में पता चला था।